मित्रों, कर्क राशि अक्टूबर 2022 महत्वपूर्ण फल। आपकी राशि के स्वामी चंद्र हैं, इसलिए आप पीड़ित जल्दी हो जाते हैं। तो आपके लिए विशेष संदेश है कि मन की मजबूती बना करके रखिए, परेशान जल्दी मत हुआ करिए। ना तो टेंशन लेने से कोई समस्या का हल होगा और ना ही बड़ी जल्दी घबराने से कोई समस्या का हल होने वाला है। इस मन को मजबूत बना के रखो, इसको पागल बना करके रखो और दिमाग को सेट रखो, तो बड़ी से बड़ी समस्या कष्ट भी बहुत आसान लगने लगेगी, क्योंकि आपका नेचर ही इमोशनल है। अब जिस व्यक्ति का नेचर इमोशनल हो तो वो पीड़ित तो फिर जल्दी होगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए एज ए कंसल्टेंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको उन लोगों से इंस्पायर होना चाहिए जो बहुत बाहुबली हैं। ऐसे लोगों की हिस्ट्री उठा करके देखनी चाहिए जो विपरीत से विपरीत हालातों में भी कभी अपने धैर्य को नहीं हारे, अपने मन की मजबूती से नहीं हारे, और फिर गिरे और फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे। यानी कि जीवन में सुख और दुख तो हमारे साथ चलता ही है। अगर जीवन एक जैसा ही चलता रहे, आनंददायक चलता रहे, तो फिर तो रसहीन हो जाएगा। फिर क्या फ़ायदा ऐसा जीवन जीने का। जब हम हर दौर को फेस करते हैं तो ही हम परिपक्व होते हैं। कर्क राशि के दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आज अक्टूबर का राशिफल लेकर के आया हूँ। सर्वप्रथम आपको गोचर की स्थिति से अवगत करा देता हूँ। सूर्यदेव तुला राशि में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर को और शाम को 7:22 पर। मंगल ग्रह मिथुन राशि में 16 अक्टूबर को गोचर करेंगे। मंगल फिर 30 अक्टूबर को वापस मिथुन राशि में ही वक्री हो जाएंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर को गोचर करेंगे कन्या राशि में मार्गी गति से। वह बुध फिर 26 अक्टूबर को तुला में वापस आ जाएंगे और शुक्र ग्रह 18 अक्टूबर को तुला में जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है इनका। शनिदेव, ये है एक सबसे बड़ा महापरिवर्तन शनि महाराज का, जो कि ये वक्र चाल छोड़ करके मार्गी गति से फल देना शुरू करेंगे और इनका मार्गी होना बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके कार्य की सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। तो यानी कि अब आगामी समय में इस अक्टूबर के महीने में कार्य सिद्ध होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे सर्वप्रथम बात करता हूँ आपके मान व आपके सम्मान की। इस स्थान की जो जिम्मेदारी है वो ली हुई है चंद्र ग्रह ने, और चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि रहने से आप मन से काफ़ी अच्छे रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और ऊर्जावान रूप में कार्य करेंगे पूरे महीने। आपका खोया हुआ सम्मान एक बार पुनः आपको वापस प्राप्त होगा, ऐसा गोचरीय प्रभाव दिखाई देता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आपके मन की और आपकी बुद्धि की जो एकाग्रता है, इसके द्वारा आप एक अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करना चाहता हूँ धन के बारे में। इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है सूर्यदेव के पास में, और दिनांक सूर्यदेव 17 अक्टूबर को शाम को 7:19 पर नीच हो जाएंगे और एक नीच भंग राजयोग बनेगा। तो ऐसी स्थिति में परिवारजनों के साथ तो कलह बढ़ेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन में भी बाधा उत्पन्न होगी। जो भी बच्चे ग्रेजुएशन तक की शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं दिखाई पड़ता, बाधा उत्पन्न होगी शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो सूर्यदेव हैं, इनका नीच होना ये एक प्रकार से आपके सुख साधनों के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी वगैरह के लिए तो ठीक रहेगा, धन के लिए भी ठीक रहेगा, पर एजुकेशन और परिवार के लिए ठीक नहीं है। बात करते हैं आपके साहस पराक्रम विल पावर की, मित्र सगे संबंधियों के सहयोग सपोर्ट की। तो बुध के पास जिम्मेदारी है और बुध 2 अक्टूबर से मार्गी गति से कन्या राशि में फल देना प्रारंभ करेंगे। ये एक शुभ साइन आपके लिए दिखाई पड़ता है, इसलिए आप यहाँ पर उनके सहयोग से आपका विशेष कार्य बनेगा। जो लोग आपको धोखा दे रहे थे, पेमेंट रोक के बैठे हुए हैं, नहीं दे रहे हैं, सर्कल में ही है, तो ऐसी आपको धनराशि मिल सकती है। लेखन, संपादन, गायक, गीतकार, संगीतकार, शिल्प कलाकार, इन सब के लिए समय काफ़ी उचित रहेगा, ऐसा कर्क राशि की गोचरीय स्थिति दिखाई पड़ती है, ये मैं कह सकता हूँ। और साथ में अगर कोई थ्रोटल इन्फेक्शन आपको चल रहा है तो उससे मुक्ति मिलती हुई नज़र आ रही है, ऐसा भी शुभ समाचार दिखाई देता है। अब यहाँ पर इस स्थान के स्वामी जो बुध ग्रह हैं वो 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, तो इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब बात करते हैं आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन की। तो इस स्थान की जिम्मेदारी शुक्र ग्रह के पास है और शुक्र पहले 18 दिन तक तो अपनी ही राशि से 12वें स्थान में कन्या में नीच होकर के विराजमान हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन करने हैं उसके लिए अच्छा उचित समय रहेगा 18 अक्टूबर के बाद करना, और विशेष रूप से आप कर सकते हैं 26 अक्टूबर के बाद। तो उस समय पर शुक्र महाराज भी आपके प्रॉपर्टी के घर में आ जाएंगे, शुक्र के साथ में रहेंगे, सूर्य भी वहीं पर ही रहेंगे। तो सूर्य का, शुक्र का और बुध का एक सुंदर त्रिग्रही योग बनेगा और डबल डबल नीचभंग राजयोग बनेगा। तो ये एक 18 तारीख के बाद में पॉजिटिव सिनेरियो बन रहे हैं। पर यहाँ पर एक समस्या थोड़ी सी ये रहेगी कि माता के स्वास्थ्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और उसका कारण है सूर्य केतु का एक ग्रहण दोष बनेगा 18 अक्टूबर से। तो इसलिए थोड़ा मन को मजबूत बना के रखिएगा और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए यदि उनको कोई पहले से समस्या, रोग, ये सब पीड़ा चल रही है। तो बात करते हैं आपके मन के बाद बुद्धि की, आपकी विचार शक्ति की, मंत्र सिद्धि की, काव्य कला की, आपकी प्रबंधन कला की, आपकी हायर स्टडीज़ की और आपके अकस्मात धन लाभ की। तो यह स्थान मंगल ग्रह के पास आ जाता है और मंगल 12वें भाव में बैठे हैं मंगलिक दोष बना करके। इस घर में मंगल का रहना ये एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर नहीं दिखाई देता। थोड़ी कष्ट रहेंगे, खर्चों में वृद्धि होगी और व्यर्थ के खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कर्मेश होकर के 12वें भाव में मंगल रहेगा, पंचमेश होकर के मंगल 12वें भाव में रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा आप केयरफुली रहिएगा, ये मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा सफलता मिलती हुई नहीं नज़र आ रही है। रोग, चोट, शत्रु, बाधा, तनाव, इस स्थान के स्वामी गुरुदेव हैं तो बचाव की स्थिति है। पीड़ा तो रहेगी स्वास्थ्य को लेकर के, बट मैनेजेबल है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। बात करता हूँ दाम्पत्य जीवन की। तो इस स्थान पर शनि महाराज 23 अक्टूबर से वक्र चाल में अपना प्रभाव देना चालू करेंगे। यही एक आप पॉजिटिव साइन समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी कलह चल रही थी, तनाव ज़्यादा चल रहा था या मन मुटाव बहुत बढ़ गए थे, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर शांत होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा एक ग्रह गोचर दिखाई पड़ता है। सप्तम भाव पर शनि का रहना ये पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। पर अपने घर में शश राजयोग बना के बैठे हैं और अब 23 अक्टूबर से मार्गी फल देंगे। तो आपकी लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं होने का योग दिखाई देता है। दैनिक इनकम में इजाफा होगा, आपके खास लोगों से आपको सहयोग व सपोर्ट प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाग्य स्थान के स्वामी आपके गुरु हैं और वो भाग्य के घर में बैठे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है इस कुंडली में, या ये कहें कि आपकी राशि में, कि जब तक गुरु यहाँ पर बैठे हैं तब तक तो आपको विपरीत से विपरीत हालातों से भी निकालेंगे और आपको ज़बरदस्त आर्थिक समृद्धि का, पैसा प्राप्ति का यहाँ पर योग बनता रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सरकारी नौकरी वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण महीना रहेगा। मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, परिश्रमी समय जाएगा। थोड़ा अपना बना के चलें अफसरों के साथ में। और लाभ के दृष्टिकोण से जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, कॉस्मेटिक चीज़ों में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, होटल लाइन में लीकर का काम करते हैं, अकाउंट्स के क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए 18 अक्टूबर के बाद विशेष लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो लोग करते हैं उनके लिए भी 18 तारीख के बाद स्थिति बहुत पॉजिटिव हो रही है। ये है आपका ग्रह गोचर कर्क राशि का। तो इसमें मेन पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। परिवार के लोगों के साथ मतभेद की स्थिति इस पूरे महीने बनी रहेगी। बाकी फाइनेंशियल गेन, भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी वाले थोड़ा सा सतर्कता के साथ में समय को निकालें। दोस्तों, अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अब सितंबर के महीने में आपके शहर में रहेंगे। 20 सितंबर पानीपत, 21 सितंबर अंबाला, 22 सितंबर चंडीगढ़, 24 से 28 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी।